हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीटीसी के सेकंड लेक्चर में और चैप्टर 2 की बात करेंगे गुणा और भाग की संकल्पना से रिलेटेड। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स क्या होती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और उनके साथ में जीरो लगा देते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इसलिए डेफिनेशन क्या बनेगी, प्राकृतिक संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4 में यदि शून्य को शामिल करते हुए प्राप्त करते हैं किसी संख्या को तो वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे अगर 1 से पहले हम 0 लगा देंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसको W से इंडिकेट करते हैं तो W इक्वल हो जाता है 0, 1, 2, 3, 4। तो जब 1, 2, 3, 4 लिखते हैं तो ये प्राकृतिक संख्याएँ हो जाती हैं और जब उनसे पहले 0 लगा देते हैं तो ये क्या बन जाती हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 0 जो है वो क्या है, पूर्ण या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि 0 कैसी है, पूर्ण या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, क्रमागत पूर्ण संख्याओं की, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स की। तो जब किसी भी पूर्ण संख्या को एक क्रम में लिखा जाता है तो वो क्या कहलाती हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और जो दो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनका अंतर सदैव क्या होता है, 1 होता है। अगर हम आपसे कहें 2 में से माइनस करिए 1 तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 1। 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। तो जो लगातार क्रम से संख्याएं होती हैं उनका अंतर सदैव क्या होता है, 1 होता है। तो याद रखना, दो क्रमागत संख्याओं का जो अंतर होगा वो सदैव 1 होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, योग तत्समक की। ये क्या होता है, आप जानते होंगे कि जब किसी भी संख्या में 0 को ऐड कर देते हैं, किसी भी संख्या में जब 0 को जोड़ देते हैं तो हमें रिजल्ट में वही संख्या और शेषफल 25 है। तो कह रहा है कि भाज्य ज्ञात करो। तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि भाज्य इक्वल होता है भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। जब हमें ये फार्मूला याद हो जाएगा, ये लर्न कर लेंगे जब फार्मूला हम लोग, तो इससे सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएं। कोई भी वैल्यू अगर हमसे पूछ रहा है यहाँ से तो निकाल सकते हैं। तो याद रखना कि भाज्य इक्वल होता है भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक हमारा कितना दिया गया है, भाजक दिया है 210, भागफल कितना है 315 प्लस शेषफल कितना दिया है 25। तो हमने इसको फार्मूले में बस वैल्यू रिप्लेस कर दी, पुट कर दी यहाँ पे, भाजक की 210, भागफल की 315 और शेषफल जो दिया था वो 25। आप 200 और 315 की, इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितनी आ जाएगी हमें, 66,150, 66,150 और प्लस कितना हो गया 25, तो ये आ जाएगा 66,175। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमें क्वेश्चन में केवल क्या करना था, फार्मूला लर्न करना था कि भाज्य इक्वल होता है भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो जब ये फार्मूला हमें लर्न हो जाएगा तो इसमें भाजक की वैल्यू भागफल के शेषफल की रख के इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेंगे और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है -8 इंटू प्लस 75 इंटू 0। आप जानते हैं जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब यहाँ पे 75 प्लस 75 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 0। तो बचा क्या यहाँ पे, -8 की और 0 की अब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कितना, 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3abc - 2ab² - 5abc प्लस 3ab² को सरल करो। तो सबसे पहले हमें ABC और ABC वाले सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 3abc प्लस का 3abc है और यहाँ पे कितना है, माइनस का abc। 3 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2abc। अब ऐसे ही प्लस का है 2ab² और इधर कितना है 3ab²। तो प्लस के 3ab² में से 2ab² ये वाला माइनस हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा कितना, ab²। प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं तो ab² और माइनस का क्या हो जाएगा, 2abc। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया, 121 डिवाइड बाई 16 माइनस
14 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 6। तो हम लोगों को फार्मूला याद होगा, बॉड मास का जो होता है उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये 121 ऐसे ही रहेगा, 16 ये हमारा ऐसे ही रहेगा, 14 ये हमारा ऐसे ही रहा। इसके बाद क्या करेंगे, ये 9 और 6 इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। अब इस 3 और इस 3 की क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा रिजल्ट 9। अब 14 में से 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब 16 में से 5 माइनस हो जाएगा, हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे 11। अब 121 जो चल रहा था उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 11 से। जब 11 से 121 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस हमें ध्यान से यहाँ पे सॉल्व करना। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिया गया था 3abc माइनस 2ab² माइनस 5abc प्लस 3ab², अगर देखते हैं तो टफ जैसा लगता है कुछ भी नहीं। यहाँ पे abc वाले और abc एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ प्लस का है 3abc और यहाँ पे क्या है माइनस का 5abc, तो 3 में से ये वाला 5 क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा माइनस का 2abc। क्योंकि जब भी बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है माइनस में। जब 3 में से 5 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2, और abc जैसा था वो वैसे ही रहा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं माइनस का 2ab² है और यहाँ पे क्या है प्लस का 3ab², तो 3ab² में से ये